परमेश्वर के उद्देश्य को जानने का है। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? आखिर आपको यहाँ लाना और प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में भेजना, ये सब एक परमेश्वर की प्लानिंग के साथ है। तो आज हम लोग कुछ मिनटों के लिए चलेंगे और परमेश्वर का उद्देश्य अपने जीवन में और पृथ्वी पर क्या है जानने की कोशिश करेंगे। आइए इसके लिए हम लोग रोमियो की पुस्तक को खोलें, उसका फर्स्ट चैप्टर 19 to 20 वर्सेस को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे सृष्टि में उसकी सामर्थ्य का अंतिम प्रदर्शन क्या है। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने जब पहले दिन रोशनी को, उजाले को बनाया और अंधियारे और उजियाले को अलग किया, उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा, और आगे चल चल के उन्होंने पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि को रच दिया और पृथ्वी पर जो कुछ हम देखते हैं सब कुछ बना दिया। तो मेरे प्रिय लोग, हम देखते हैं सृष्टि में उसकी सामर्थ्य का अंतिम प्रदर्शन क्या था। बता सकते हैं आप? परमेश्वर के सृष्टि के बनाते समय अंतिम प्रदर्शन क्या किया था? परमेश्वर मनुष्य को बनाया, आदम को। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे सामर्थ्य अंतिम प्रदर्शन था कि उसने मिट्टी के पुतले से एक आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया। हालेलुया। और उसने मिट्टी से आदम को रचा। परमेश्वर जिसका नाम का अर्थ क्या है? उसके नाम का अर्थ है मैं हूं सो हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने नाम के अर्थ को भी बताया। दो चीजें कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई और सारी सृष्टि में चांद तारे और दिन में उजाला करने के लिए बड़ी ज्योति जिसे हम सूर्य कहते हैं, रात को उजाला देने के लिए चांद जिसे हम छोटी ज्योति कहते हैं। और इस धरती पर जो कुछ भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल जंतु, उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले सब जीवों को देखते हैं और हम अपने जीवन को भी मनुष्यों को देखते हैं। सब कुछ परमेश्वर ने रचा और परमेश्वर की श्वास, परमेश्वर की आवाज से तैयार किया गया। हालेलुया। उस परमेश्वर का अंतिम प्रदर्शन अगर कोई है तो आप कह सकते हैं कि वो मैं हूं। हालेलुया। आप कह सकते हैं कि यदि दुनिया में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जो आखिरी चमत्कार, जो आखिरी प्रदर्शन परमेश्वर ने दिखाया, वो कोई और नहीं, आप हैं। यानी कि आप एक मनुष्य हैं और परमेश्वर का अंतिम प्रदर्शन है जब सृष्टि रची गई थी। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मैं परमेश्वर का उद्देश्य हूं और परमेश्वर का उद्देश्य मुझ में होकर पूरा होगा। और इस पृथ्वी पर जो कुछ बनाया गया है वो अंतिम प्रदर्शन की हुकूमत करने के लिए बनाया गया है। और मनुष्य का जो जीवन है वो अंतिम प्रदर्शन में इसलिए आया था क्योंकि परमेश्वर का यह वहां पर कहना था कि जा और सारी पृथ्वी में फैल जा और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ अपने बस में कर ले। हालेलुया। और मनुष्य ने सब कुछ अपने बस में कर लिया। वह चांद पर भी जाता है, सांप के दांत निकालकर उसकी जहर की पोटली को बाहर करता है, शेर से सर्कस में डांस कराता है, हाथी को फुटबॉल खिलाता है, व्हेल मछली के कैमरे मुंह में डाल देता है और वह डॉल्फिन से डांस करवाता है और वह अजगरों को पकड़कर बड़े बड़े कर्तव्य दिखाने की कोशिश करता है। और इस दुनिया के अंदर वह चांद और तारों को कैमरे से देख लिया करता है। पृथ्वी के अंदर जमे हुए लोहे को और बहुत सारे केमिकल्स को वह देखता है और निकालता है और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर जो कुछ आप बना हुआ देखते हैं वह परमेश्वर के अंतिम प्रदर्शन की हुकूमत को दर्शाता है। हालेलुया। और यह परमेश्वर की महिमा है जो उसने प्रकट की है। अब आप जान गए हैं कि आप कौन हैं। और आप यदि आपसे पूछे कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है तो आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है और मैं परमेश्वर का उद्देश्य हूं। हालेलुया। रोमियो फर्स्ट चैप्टर 19 to 20 पढ़िए। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान हम मनुष्यों के मनों में प्रकट किया गया है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि परमेश्वर ने हम इंसानों पे, हम मनुष्यों पे अपने ज्ञान को प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण और उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर का अनदेखा गुण और सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के दिनों से लेके अब तक देखने में आते हैं। क्या? परमेश्वर के सामर्थ्य काम और परमेश्वर के उस सामर्थ्य तत्व ज्ञान को हम अपने जीवन में और पृथ्वी पर पूरा हुआ देखते हैं। 20 वर्सेस क्या कहती है? उसके अनदेखे गुण और परमेश्वर के अनदेखे गुण हैं अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। और यहाँ पर फिर दोबारा से पढ़वाता हूँ शायद को कि उसकी सनातन सामर्थ्य है और
जगत की सृष्टि के समय हम्म, से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। जब से परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, जब इस जल जंतु जीव जंतु को बनाया, आदम और हवा को बनाया, सबको जो परमेश्वर ने ते बनाकर तैयार किया, तब से लेकर और आज तक और आने वाले युगों तक परमेश्वर के तत्व ज्ञान के विषय में लोग जानते रहेंगे और उसकी सामर्थ्य प्रकट होती रहेगी। और यहाँ पर एक शब्द आता है सनातन। वो परमेश्वर सनातन है जो अब से नहीं, सबसे पहले था और रहेगा और युगान युग बना रहेगा। हम और आप कुछ दिनों के लिए आते हैं, पृथ्वी अपनी यात्राएं करते हैं और फिर परमेश्वर में विलीन होने के लिए तैयारी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के उद्देश्य को आप अपने जीवन से पूरा होता हुआ देखते हैं जब आप गॉस्पेल पर विश्वास करते हैं, जब आप शुभ समाचार पर विश्वास करते हैं और जब आप ये विश्वास करते हैं कि हम सब मनुष्यों में पाप फैल गया था और पाप के कारण मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो गया और जाकर जो भी कुछ पृथ्वी में परमेश्वर ने बनाया था वो बिगड़ गया। लेकिन उसको सुधारने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि हम सब उस पर ईमान लाएं और विश्वास करें। और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है कि हम अपने मनों से और अपने जीवन से पाप को निकाल कर बाहर करें और अपने अंदर परमेश्वर तत्व को यहाँ पर रहने के लिए आग्रह करें और हम कहें कि परमेश्वर का नाम है मैं हूँ सो हूँ। हालेलुया। और फिर वह हम में निवास करे और हमारे आपके द्वारा लोगों के जीवन तक अपनी महिमा पहुंचाए। इर्मिया की किताब उसका 31 चैप्टर 34 वर्सेस को पढ़ें। पुराने नियम की एक पुस्तक है इर्मिया और इर्मिया की पुस्तक में 31 अध्याय और उसकी 34 आयत 31 to 34 पढ़िए। क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि जो मैं सनातन परमेश्वर हूं और परमेश्वर कहता है जो तुम मेरे द्वारा रचे गए हो और तुम में जो पाप क्षमा गया है और अधर्म तुम्हारे जीवन में आ गया है, तो अब तुम अपने जीवन से अधर्म को कैसे दूर करोगे और तुम अपने जीवन से पाप को कैसे हटाओगे। तो 31 का 34 इस बात को घोषणा करता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। पढ़िए। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा, फिर मनुष्यों को एक दूसरे से ये कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है छोटे से लेकर बड़े तक और छोटे बच्चे से लेकर जवान और बड़े बुजुर्ग तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। ज्ञान रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं अब तुमसे ये ना कहूंगा कि तुम मुझे जानोगे, लेकिन समय ऐसा आएगा कि जब मैं जगत में मसीहा को भेजूंगा तो उस मसीह यीशु के द्वारा ज्ञान से पृथ्वी ऐसी भर जाएगी कि छोटे से लेके बड़े और जवान बुजुर्ग तक सब के सब परमेश्वर को जान जाएंगे और परमेश्वर यहोवा के विषय में ज्ञान रखेंगे। हालेलुया। तो आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु का सुसमाचार एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दिया गया है और हर मनुष्यों में, हर जाति में, हर गोत्र में परमेश्वर यहोवा का कोई ना कोई गवाह, कोई ना कोई विटनेस आज पृथ्वी पर मौजूद है। हालेलुया। और यह परमेश्वर के ज्ञान से जैसे जैसे पृथ्वी भरती जाएगी परमेश्वर का उद्देश्य हमारे और आपके जीवन में पूरा होता जाएगा। हम लोग देखते हैं इब्रानी की पुस्तक 8 चैप्टर उसकी 11 वर्सेस में क्या लिखा है। इब्रानियों की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ें कि परमेश्वर कहता है छोटे से बड़े सब मुझे जान जाएंगे। आज मेरे प्रिय लोगों, हम कलीसिया के अंदर देखते हैं छोटे बच्चे भी आराधना करते हैं, जवान भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं, बुजुर्ग प्राचीन लोग दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं और परमेश्वर पूरी कलीसिया को और पूरी पृथ्वी पर हर एक उस व्यक्ति को हर एक उस उम्र के दायरे में से निकाल कर लाता है, उन्हें चंगा करता है और उनके अंदर अपना ज्ञान प्रकट कर देता है। और परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होता है कि छोटे बच्चों से लेकर और जवान और बुजुर्ग तक सभी परमेश्वर को जान जाएं और सभी परमेश्वर के साथ एक मन एक आत्मा हो जाएं। इसीलिए 8 का 11 क्या कहता है? और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा, हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। परमेश्वर कहता है सब मुझे जान लेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है शिक्षा ना दी जाएगी लेकिन वे मेरी गवाहियों से जान जाएंगे। आज जब गवाही यहाँ पर हो रही थी
तो हम देख रहे थे कि सब कैटेगरी के लोगों को परमेश्वर ने अपना टेस्टमनी दिया, अपना चिन्ह दिखाया। किसी का बीमारी दूर हुआ तो किसी के जीवन में अद्भुत अचंभित काम परमेश्वर ने कर दिया। छोटे बच्चे, जवान, बड़े और बुजुर्ग भी परमेश्वर को जान चुके हैं और उसके चिन्ह को अपने जीवन में देख चुके हैं। तो यह परमेश्वर का योजना है, यह परमेश्वर का उद्देश्य है जो आप में और हम में होकर पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। अनंत जीवन का उद्देश्य क्या है? अभी आपने यूहन्ना 3:16 सुना था गॉस्पेल के अंदर, सुसमाचार के अंदर। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसने प्रेम किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अब अनंत जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर हम इंसानों को अनंत जीवन क्यों देना चाहता है? उसने पशु पक्षियों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जल जंतु बनाया, उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, रेंगने वालों को बनाया, लेकिन अंतिम प्रदर्शन हम इंसान हैं और हम इंसानों को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के तहत बनाया। और अब ये कहता है कि मैंने उनसे जगत से प्रेम किया, सब चीजों से प्रेम किया, लेकिन अनंत जीवन तुम्हें दिया है। हालेलुया। और अनंत जीवन देने के लिए मैंने अपने पुत्र को, मसीह को धरती पर भेजा है। परमेश्वर यहोवा ने जो कहता है छोटे से बड़े तक मुझे जान जाएंगे, उस परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा। क्यों भेजा? ताकि हम क्या पाएं? अनंत जीवन पाएं। यह उद्देश्य है यीशु मसीह को भेजने का। यह उद्देश्य है कि आप सब जान जाएं यहोवा परमेश्वर है। तो ये उद्देश्य दोनों क्या मैच करते हैं? यीशु मसीह का भेजा जाना और आपको यह सिखाना कि आप परमेश्वर का उद्देश्य है। तो ये दोनों चीजें मिलाकर आपको अनंत जीवन की तरफ लेकर जाती हैं, सनातन परमेश्वर की तरफ लेकर जाती हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना 17 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत को पढ़ें। यूहन्ना 17 चैप्टर 1 to 3, 1 अध्याय। यीशु ने ये बातें कही। यूहन्ना 17 1 से 3। जी हाँ, बोलिए। यीशु ने ये बातें कही, यीशु मसीह ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर और कहा, यीशु मसीह ने अपनी आंखें आकाश की तरफ उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने एक पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए गए और अपनी आंखों को आसमान पर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है कि तू पुत्र के द्वारा अपनी महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। और यीशु ने कहा, क्योंकि तूने अपने पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है, और जितने मनुष्यों को तूने पुत्र को यानी यीशु मसीह को सौंप दिया है, उन सबको वह अनंत जीवन दे। और जितने मनुष्य यीशु के पास भेजे गए हैं, वह यीशु कहता है कि पिता, तूने मुझे यानी पुत्र को अधिकार दिया है कि जितने तेरे पुत्र के पास आए, पुत्र उन्हें अनंत जीवन दे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के पास जब आप भेजे गए हैं, यह आपकी इच्छा से नहीं हुआ, यह किसी आपके पड़ोसी की इच्छा से नहीं हुआ, आपको जो बुलाकर लेकर आया उसकी इच्छा से नहीं हुआ, मेरी भी इच्छा से यह नहीं हुआ। आपको यहाँ तक जो लाया है, या यहाँ तक जो आप शुभ समाचार इस समय सुन रहे हैं, जिसने आपको इस समय ये मौका दिया है, मेरे प्रिय लोगों, उसका नाम है यहोवा, जिसने अपने पुत्र मसीहा के पास आपको भेजा है ताकि आप उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करें। और पुत्र कहता है, जितनों को तूने मुझे दिया मैं उनको अनंत जीवन दूं। ये तेरा उद्देश्य है। हालेलुया। तो आज आपके जीवन के पास एक उद्देश्य है, आज आपके पास एक ऐसा उद्देश्य है जो आप में होकर मसीह पूरा करना चाहता है। आप इसकी 2 वर्सेस को पढ़ें। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, तूने अपने पुत्र को सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। जितने मनुष्य हैं, जितने जंतु हैं, उन सब पर यीशु मसीह को क्या बनाया गया है? अधिकारी ठहराया गया है। और पुत्र को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आगे पढ़िए। कि जिन्हें तूने उसको दिया है, हाँ? उन सबको वह अनंत जीवन दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। और परमेश्वर कहता है कि तूने उन सब को, यीशु मसीह कहता है, मुझे दिया है और इसलिए तूने मेरे पास भेजा है ताकि वे सब क्या करें? तुझको जाने। तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। तो आज यदि आप ये जान जाते हैं कि हम सबका परमेश्वर एक है,
आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर ने मसीहा को क्यों भेजा है, और मसीह का आने का उद्देश्य सारे जगत से पाप का नाश करना है, पापियों का नाश करना नहीं। हालेलुया। यदि पापियों का नाश करने के लिए वो आता तो हम और आप भी नहीं बचते, बल्कि उसने पापियों में से पाप का नाश किया। हालेलुया। इसीलिए आपने कहीं कहीं पर लिखा देखा होगा, पवित्र शास्त्र इस बात को हजारों साल पहले लिख कर दे चुका है कि नफरत पाप से करो, पापी से नहीं। और यीशु मसीह ने हम सब के लिए अनंत जीवन का फाटक खोल दिया। हम लोग देखते हैं इसके बाद यूहन्ना 17 चैप्टर उसकी 3rd वर्सेस को दोबारा पढ़ें तेज आवाज में। और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। हालेलुया। एकमात्र हम सब के जीवन में परमेश्वर का कार्य है कि हम यीशु के द्वारा, उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर को जाने, और परमेश्वर को जान जाएं तो परमेश्वर खुद अपने पुत्र की गवाही देता है, और परमेश्वर खुद कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इस पर विश्वास करो। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ पर्वत और पहाड़ पर थे तो आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, हम यीशु के द्वारा पिता को जानते हैं, और पिता परमेश्वर के द्वारा हम मसीह को जानते हैं कि वो कौन है, और इस प्रकार हमारे आपके जीवन में वह उद्देश्य पूरा हो जाता है जो हमें परमेश्वर की महिमा में अनंत जीवन के लिए ले चलता है। अनंत जीवन का और उद्देश्य क्या है? रोमियो 1 चैप्टर 19 और 20 वर्सेस क्या कहती है? रोमियो 1 to 19 और 20 जिसे अभी हमने पढ़ा था, वही आयत को आप जल्दी से रिपीट कर दीजिए ताकि आप सुसमाचार के उद्देश्य को समझ सकें। इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। जब आप यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र है जान जाते हैं तो आपके मनों में ज्ञान प्रकट हो जाता है। कौन सा ज्ञान? वही सनातन ज्ञान जो यहोवा ने हम सब के मनों में रखा है। आगे पढ़िए इसको। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, परमेश्वर ने हम सब के ऊपर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, और परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन और उसकी सनातन सामर्थ्य, और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा हम देखने में देखते आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टि के आरंभ से लेकर और आज तक हम उसके गुणों को देखते आते हैं, उस तत्व के ज्ञान के विषय में जानना चाहते हैं, और हम देखते चले आते हैं, जानने भी लगते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए आपके जीवन का उद्देश्य, परमेश्वर को जानने का उद्देश्य, यीशु मसीह के पास आने का क्या उद्देश्य है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं कि आप यीशु के सुसमाचार में आकर बैठ गए, ये इत्तेफाक नहीं कि आपने यूट्यूब खोला और आपको प्रभु यीशु मसीह का संदेश मिल गया। ये परमेश्वर का उद्देश्य है जो हमारे आपके जीवन के लिए है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु का डंक सब मनुष्य में फैल गया, और मृत्यु के कारण मनुष्य भयभीत हो गया। लेकिन यीशु मसीह आया जो क्रूसीफाइड हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जिंदा और जीवित हो गया। और मैंने आपको सुसमाचार में पहले सुनाया था कि यीशु मसीह अपने पहले चेलों को देखा, उसके बाद वह 500 लोगों के सामने भी प्रकट हुआ। हालेलुया। और उसने वहां पर अपने चेलों के संग भोजन भी किया ताकि उनको दिखाए कि वो उसी शरीर में जिंदा हुआ है जिस शरीर को उसने मरियम के गर्भ से जन्म लेकर पाया। हालेलुया। और वह सबके सामने आसमान पर उठा दिया गया, उड़ता हुआ चला गया, और 2 स्वर्गदूत आकर बादलों पर ये गवाही देते हैं कि जिसको तुम जाते हुए देखते हो वह फिर तुम्हें बादलों पर लेने इसी रीति से आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के जीवन का उद्देश्य, परमेश्वर की महिमा का उद्देश्य आपको अपने जीवन से होकर आज समझाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। आइए पुराने नियम की पुस्तक खोलते हैं जिसका नाम है आमोस। आमोस की पुस्तक 3rd चैप्टर 7 वर्सेस को हम लोग पढ़ें। आमोस की किताब 3 अध्याय और उसका 7 से लेकर 8 तक क्या कहना है। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गरजा कौन ना डरेगा। कौन ना डरेगा। परमेश्वर कहता है यदि सिंह गरजे से तो क्या कोई ना डरेगा? जरूर वह डरेगा। आगे परमेश्वर यहोवा बोला, और यदि परमेश्वर यहोवा बोले कौन भविष्यवाणी ना करेगा। कौन भविष्यवाणी ना करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर बोलता है
तो वह अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा वह लोगों से बातें करता है। और जब परमेश्वर किसी को हुक्म देता है तो क्या वो कभी मुंह बंद कर रख ही नहीं सकता, वह जरूर भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जाता हूं लेकिन आऊंगा वापस तुम्हें लेने के लिए, ताकि मैं तुम्हें पिता के पास लेकर जाऊं। और यीशु ने फिर कहा पिता के द्वारा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई उस फाटक में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। कैसे हो सकता है सिंह गरजे और लोग ना डरें? कैसे हो सकता है कि परमेश्वर यहोवा बोले और लोग भविष्यवाणी ना करें? और परमेश्वर मसीहा से बातें करता था, और मसीह हम सब इंसानों से अपनी भविष्यवाणियां बताते थे, और वही भविष्यवाणियां आज पढ़कर सुनाई जाती हैं। और जो उस पर यकीन और विश्वास करता है वो चंगाई और शिफा भी पाता है, और उसके जीवन में उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है और उसको मिल जाता है। हालेलुया। अब हम लोग इसकी 8वीं आयत को पढ़ें। आमोस के, हाँ हो गया कंप्लीट। पहला यूहन्ना 5:13 निकाल लीजिए। फर्स्ट जॉन उसका 5 चैप्टर 13 वर्सेस। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर जिस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र मसीहा के पास लाया है, कैसे वो आपके जीवन में पूरा होगा। फर्स्ट जॉन 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, जो आज आप लोग आए हैं और यीशु मसीह के शुभ समाचार विश्वास करने के लिए, तो परमेश्वर आपसे कहता है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास जो करते परमेश्वर हो, के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है, इसलिए तुम्हें लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपको यहाँ पर लाने का उद्देश्य है परमेश्वर का, ताकि आप मसीह के द्वारा जाने कि अनंत जीवन हमारा है, और आप इस बात की घोषणा करें, आप इस बात का अनाउंसमेंट करें अपने मुंह से। जैसे कि चीज का जब अनाउंस हो जाता है तो वो अनाउंस की हुई चीज कभी वापस नहीं की जाती। जब आप किसी के विवाह का कार्ड में अनाउंस कर देते हैं कि इस तारीख को इस व्यक्ति का विवाह है, और जो उसके निमंत्रण को बांटता है, क्या वो कभी निमंत्रण वापस लेता है? नहीं। वो अनाउंस हो चुका, वो उसकी घोषणा हो चुकी है, और वो उसे काम करना ही पड़ता है। चांदी और तूफान क्यों ना आ जाए तो भी वो कार्य उस दिन पूरा किया जाता है। तो आप जब अपने मुंह से घोषणाएं करते हैं, अनाउंस करते हैं, परमेश्वर कहता है अब ये पूरा बिना हुए नहीं रह सकता। तो आप इस बात की घोषणा करें कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बोलिए यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरे पापों की शिफा है, वो मेरी चंगाई है, वो मेरे घराने का उद्धार है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु ही मसीह है, और परमेश्वर के पास जाने का मार्ग है। वो मेरी सनातन भुजा है। मेरा परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा मुझे अनंत जीवन देगा। और यीशु ने कहा है अनंत जीवन तुम्हारा है। मैं विश्वास करता हूँ अनंत जीवन मेरा है। मैं घोषणा करता हूँ। आमीन। परमेश्वर की ये घोषणा है जो आपने की है, आपके जीवन के हर चारों तरफ दिशाओं में फैल चुकी है। मनुष्य जो कुछ बोलता है वो इस ब्रह्मांड की वायुमंडल में घूमता रहता है तब तक जब तक कि वो मसीहा बादलों पर ना आएगा। हालेलुया। और ये पृथ्वी पलट ना दी जाएगी तब तक आपके मुंह के निकले हुए शब्द कोई कैद नहीं कर सकता। आपके ये शब्द आपके कानों में बार बार जाएंगे जब आप अकेले होंगे और पापों और श्रापों में वह दुष्ट आपको ले जाना चाहेगा। तब आपकी ये घूमती हुई आवाज आपके कानों में पहुंचेगी कि तूने घोषणा की थी और तूने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया था, अनंत जीवन मेरा है। उसी समय शैतान जो आपको फंसा चुका होगा उसके फंदे टूट जाएंगे, उसके बंधन चकनाचूर हो जाएंगे, और आपकी ये आवाज जो आपने घोषणा की है आपको मसीह में नया जीवन देगी, और आपके संग वह सत्य का आत्मा हमेशा बना रहेगा जो आपको इस अनंत जीवन के विषय में सिखाएगा। और अब आप पूरे आनंद से कहिए अनंत जीवन मेरा है।
मसीह मुझ में रहता है, मैं विश्वास करता हूँ कोई बंधन मुझ पे नहीं लग सकता, कोई मुझे कैद नहीं कर सकता, मेरे पाप मुझे गिरा नहीं सकते, क्योंकि मुझ में यीशु है। मैं प्रभु का उद्देश्य हूँ, मैं परमेश्वर का अंतिम प्रदर्शन हूँ, मैं उसके द्वारा रचा और बनाया गया, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे और प्रार्थनाएं